नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन आप देख रहे हैं 4 का फायर। आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको हम फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और साथ ही विस्तार से खबरें होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के भयानक मोड़ इस वक्त ले रखा है। रूस का दावा यह है कि अब यूक्रेन मॉस्को के आसपास आतंकी हमला कराने की साजिश रच रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। रूस का यह दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकवादी हमलों को नाकाम किया है। इसी के साथ ही रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने ट्रक में छिपाकर विस्फोटक ब्रिज उड़ाने के लिए भेजे थे। अक्टूबर आधा गुजरने को है, लेकिन बारिश और सैलाब का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के देखिए यूक्रेन के शेवेकिनो में रूस का हमला। रूस ने घरों पर मिसाइल दागी है। मिसाइल हमले में कई घर तबाह हुए हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से किस तरह स्थिति खराब हो रही है, ये तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह रूस ने एक बार फिर से एक के बाद एक मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को नुकसान रूस की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस बीच देखिए यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क और उसके आसपास के इलाकों में रूसी बमबारी की वजह से 6 नागरिकों की जान चली गई। जी हां, रूसी हमले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोबाइल पर अपनी रिकॉर्डिंग बना रही एक लड़की के ऊपर अचानक से रूसी बम आकर गिर जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले की ये सबसे भयावह तस्वीर है। देखिए कैसे ये लड़की अपने घर के अंदर मोबाइल पर अपना वीडियो बना रही थी, तभी रूसी मिसाइल इसके घर के ऊपर आकर गिर जाती है। मोबाइल पर अपनी रिकॉर्डिंग करने वाली इस लड़की को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा। 1, 2, 3 मोबाइल ऑन होते ही ये लड़की सिर्फ 3 सेकंड अपनी रिकॉर्डिंग कर पाई और चौथे सेकंड में इसके ऊपर रूस की मिसाइल आ गिरी। मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ, कैमरे में आग से उठे अंगार कैद हुए और इसके बाद मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये वीडियो यूक्रेन में किस जगह का है और इस वीडियो को बनाने वाली लड़की का आखिर क्या हुआ, ये अभी साफ नहीं है, मगर जिस तरह तस्वीरों में बड़ा धमाका होता दिख रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस धमाके की चपेट में आने वाले किसी भी इंसान की जान बचनी मुश्किल है। 8 अक्टूबर क्रीमिया के कर्च ब्रिज में यूक्रेन ने धमाका किया, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच युद्ध के शोले एक बार फिर से भड़क उठे। अब रूस ने ब्रिज का एक सीसीटीवी जो है फुटेज जारी किया है और दावा किया है कि यूक्रेन ने एक ट्रक में छिपाकर विस्फोटक ब्रिज में भेजे थे। साथ ही यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ पर इस साजिश को रचने का आरोप भी लगाया है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज हमले से पहले की तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों में एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसे रूसी सुरक्षा बलों ने चेकिंग के लिए रोका। ट्रक का ड्राइवर उतरकर उसके पीछे का गेट खोलता है और पुलिस वाला ट्रक के अंदर झांककर चेकिंग करता है, जिसके बाद बड़े आराम से ये ट्रक इस चेक पोस्ट को पार कर जाता है। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद जो हुआ उसने रूस यूक्रेन युद्ध की चिंगारी को फिर से भड़का दिया। ट्रक पुल पर कुछ आगे बढ़ता है और फिर यहां चढ़ाई के पास पहुंचते ही जोरदार धमाका हो जाता है। एक बार फिर देखिए कैसे इस ट्रक में धमाका होता है और क्रीमिया का कर्च ब्रिज उड़ जाता है। रूस का दावा है कि इसी ट्रक में गोला बारूद लाया गया था और इसी की मदद से यूक्रेन के कर्च ब्रिज को उड़ाया गया। इसके साथ ही रूस का यह भी आरोप है कि इस हमले की पूरी प्लानिंग यूक्रेन के मैन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हेड किरिल बुदानोव ने की थी। और रूस ने देखिए यूक्रेन के शेवेकिनो और निकोपोल इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी की और इस बमबारी में यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। शेवेकिनो में बमबारी की वजह से इलाके का ट्रांसफार्मर उड़ गया। 2000 से ज्यादा लोगों के घर अंधेरे में डूब गए हैं, यानी कि बिजली गुल है। रूस यूक्रेन पर लगातार बम के गोले बरसा रहा है।
रूस ने यूक्रेन के शेबेकिनो इलाके में भी बम बरसाए। धमाके इतने भयानक थे कि इसकी गूंज पूरे इलाके में दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद धुएं का इतना ऊंचा गुबार उठा कि पूरे आसमान में काले धुएं का बादल छा गया। तस्वीरें देखिए, जिस सड़क पर धमाका हुआ उस सड़क से कुछ गाड़ियां गुजर रही। सोचिए अगर ये गाड़ियां धमाके की चपेट में आ जाती तो इसके ड्राइवर और गाड़ियों की क्या हालत होती। रूस का दावा है कि इस हमले में एक ट्रांसफार्मर को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से 2000 लोगों के घरों की बिजली कट गई। इस धमाके को लेकर यूक्रेन का कहना है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर देर रात को भीषण बमबारी की, जिसे निकोपोल इलाके में लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। देखिए कैसे एक के बाद एक रूस बम बरसा रहा है, जिससे आग की तेज लपटें रात के वक्त उठती दिखाई दे रही। ऐसे ही कई धमाकों से यूक्रेन का निकोपोल पूरी रात दहलता रहा। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ट्यूलिप 2S4 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस का ये घातक हथियार यूक्रेन का काल बनकर टूट रहा है। जी हां, रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट्स भी यूक्रेन के आसमान में गरज रहे हैं। सुखोई 25 लगातार यूक्रेन की धरती पर बम वर्षा कर रहा है। रूस की सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूसी सैनिक ट्यूलिप 2S4 का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ट्यूलिप 2S4 का इस्तेमाल किलेबंदी, कमांड पोस्ट, तोपखाने, रॉकेट बैटरी और अन्य लड़ाकू बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी इस युद्ध के बीच रूस का प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। इसके जरिए रूस ऐसे वीडियो जारी कर यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन पर जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। यूक्रेन के आसमान में सुखोई 25 फाइटर प्लेन गरज रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस इन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। सुखोई 25 2 इंजन वाला सिंगल सीटर विमान है, जिसको दुश्मन का रडार भी मुश्किल से पकड़ पाता है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड में B-2 बॉम्बर की लैंडिंग। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है B-2 बॉम्बर, और एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को डे 1 से ही मदद मिल रही है। और इस बीच ये खबर मिल रही है कि पोलैंड में B-2 बॉम्बर की लैंडिंग। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए दरअसल क्रूज मिसाइल भेजी है। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं क्रूज मिसाइल की। देखिए लैंडिंग हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलैंड में B-2 बॉम्बर की लैंडिंग की गई है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की ओर से भेजा गया है। दरअसल ये क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर जो मदद के लिए अभी फिलहाल अमेरिका की ओर से यूक्रेन पहुंचाया गया है। और देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन ने खरसन के 5 इलाकों को रूसी सेना से आजाद करवा लिया। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। खेरसन इलाके में यूक्रेन और रूसी फौज की जंग जारी है। जमीन पर यूक्रेनी टैंक गरज रहे हैं और आसमान में फाइटर जेट्स की आवाज गूंज रही है। खेरसन में यूक्रेनी सैनिकों की कई टुकड़ियां मौजूद हैं, जो रूस के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। यूक्रेन के 5 इलाकों को रूस में मिलाए जाने के बाद से सेना लगातार आक्रामक हो रही है। यूक्रेनी सेना धीरे धीरे रूस के चंगुल से अपने इलाकों को दोबारा वापस ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने खेरसन में 5 इलाकों को आजाद करवा लिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौजें रूस को पूर्व की ओर से धकेल रही हैं। बीते रविवार को ही डोनेट्स्क के ही लाइमेन पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की सेना के दक्षिणी कमान के मुताबिक उनकी सेना ने खेरसन के 12 मील से ज्यादा इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने भयानक मोड़ ले लिया है। रूस का दावा है कि अब यूक्रेन मॉस्को के
आसपास आतंकी हमले कराने की साजिश रच रहा है। जी हाँ, रूस का कहना है कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 2 आतंकवादी हमलों को नाकाम किया है। रूस ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया, आप भी देखिए। युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब रूस का दावा है कि यूक्रेन उसकी जमीन पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश कर रहा है और उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 2 आतंकी हमलों को नाकाम किया। पहले वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है। रूस का दावा है कि यह यूक्रेन की तरफ से भेजा गया आतंकी है। सादी वर्दी रूसी सैनिक एक गाड़ी में आते हैं और उस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से संदिग्ध पैकेट भी मिलता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें से बम निकलता है। यह तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को के पास की हैं। मॉस्को के पास की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में रूसी सैनिक गाड़ी में बैठे एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं और जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो उसमें भारी तादाद में गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर बरामद होता है। और इसके अलावा अमेरिका का हिमार्स डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा लगातार कर रहा है। रूस से जंग लड़ने के लिए अब अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स डिफेंस सिस्टम की एक और खेप भेजी है। यूक्रेन इस समय अमेरिका के हिमार्स एयर डिफेंस सिस्टम से रूस से लोहा ले रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। हिमार्स एक मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। यूक्रेन के पास सिर्फ 16 इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो उसे अमेरिका ने रूस से युद्ध के लिए दिए हैं। लेकिन यूक्रेन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए ये सिस्टम बेहद कम है। अमेरिका ने यूक्रेन से ऐसे 18 और सिस्टम देने का वायदा किया है। यूक्रेन के सैनिक जून से ही इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं और रूस को लगातार जवाब दे रहे हैं। हिमार्स की एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। हिमार्स की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है। ये लंबी दूरी वाले रॉकेट से लैस है, काफी हल्का और पूरी सटीकता से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। यही नहीं, ये 300 किलोमीटर तक फायर करने में भी सक्षम है। रूस अब देखिए यूक्रेन को तबाह करने के लिए थर्माइट बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। इंसान की चमड़ी गलाने वाला ये बम इतना खतरनाक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इसके इस्तेमाल को लेकर चेतावनी तक दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है कि रूसियों ने यूक्रेन को परास्त करने के लिए थर्माइट बम का इस्तेमाल फिर शुरू कर दिया है और इस दफा रूस के निशाने पर है यूक्रेन का शहर निकोपोल। क्रीमिया के ब्रिज पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन को 10 दिन के भीतर सरेंडर करवा देने की ठानी है। इसलिए अब युद्ध में दिख रहा है पुतिन का सबसे क्रूर चेहरा। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि यूक्रेन के आसमान में रूस ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसके इस्तेमाल को लेकर पहले भी चेतावनी दी है। इस बम के जरिए भले ही तुरंत मौत ना हो, लेकिन ये स्किन को जला देता है। बम इतना खतरनाक है कि इसे युद्ध क्षेत्र में रखा तक नहीं जाता। और इस बीच एक और बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग में। देखिए, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूसी हमलों में ईस्ट यूक्रेन में 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो लगातार रूस जिस तरह के जंग से हालात बने हुए, रूस एक बार फिर से हम देख रहे हैं किस तरह एक के बाद एक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। और इस बीच जान जाने के भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। रूसी हमलों में ईस्ट यूक्रेन में 7 लोगों की जान चली गई। यहाँ पे एक के बाद एक धमाके भी सुन सकते हैं। और अगली खबर हरियाणा से, जहां पर रोहतक में जब सुबह सुबह अचानक से धमाका हुआ तो लोग भी हैरान हो गए। गहरी नींद में लोग सो रहे थे, घरों से बाहर निकलकर वो दौड़ पड़े। ये पूरी खबर क्या है देखिए जरा। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, गिर गई घर की छत, उड़ गए मकान के परखच्चे। चाय बनाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। टूटे फूटे इस मकान को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो रूस यूक्रेन की जंग यहीं चल रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक से सामने आई, जहां एक घर में ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के घरों में चीख पुकार मच गई।
ब्लास्ट की धमक इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। दरअसल रोहतक की एकता कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार हर रोज की तरह सुबह में गैस पर चाय बनने के लिए जैसे ही चढ़ाई, अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतना तेज हुआ था कि मकान के परखच्चे उड़ गए। पूरा घर खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के घरों तक में दरार आ गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि गैस के पास खड़ी महिला की हालत काफी नाजुक है। और ड्राइवर की सूझबूझ और फुर्ती ने कैसे 29 लोगों की जान बचाई, कैसे महाराष्ट्र के कल्याण में टला एक बड़ा हादसा, दिखाते हैं। देखते ही देखते आग का गोला बन गई बस। बाल बाल बचे 29 लोग। आग की लपटों में जलती है बस की तस्वीरें महाराष्ट्र के कल्याण से आई, जहां सुबह 7 बजे अचानक एक बस में आग लगी और बड़ा हादसा होते होते रह गया। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे खड़ी बस जल रही है। दरअसल पुणे से भीमाशंकर जा रही एक बस में अचानक आग लगी तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। धधकती आग देखकर लोगों ने एक दूसरे की मदद की और 29 यात्रियों को आग का गोला बन चुकी बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों के बाहर निकलते ही आग ने बस को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वैसे आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। और अब आपको हम पंजाब में बदमाशों के बढ़ते आतंक की तस्वीर दिखाएंगे, जहां बेखौफ गैंगस्टर्स ने कैसे सरेआम एक शख्स को ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी में कैद हुआ लाइव मर्डर, रंगदारी ना देने पर की हत्या। पंजाब में बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ। अपराधियों के बुलंद हौसले और खाकी के खत्म होते खौफ की तस्वीरें पंजाब के तरनतारन से आई। बदमाशों को कानून से जरा भी डर नहीं, वरना दुकान में घुसकर इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने की हिम्मत नहीं होती। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 युवक दुकान में घुसते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इसके बाद दुकान मालिक गुरजंट रैक के पीछे से सामान निकालने के लिए जैसे ही जाता है, एक युवक आगे बढ़कर पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। गुरजंट नीचे गिरते हैं, लेकिन बदमाश तब भी उस पर गोलियां बरसाते रहते हैं। इस मर्डर की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा ने फेसबुक के जरिए ली है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले गुरजंट से रंगदारी मांगी थी, जिसे गुरजंट ने देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसकी जान ले ली। और इन दिनों जो बारिश हो रही है उससे हर कोई परेशान है। नदियों के बढ़े जलस्तर से कई गांव डूब चुके हैं तो कहीं पर पुल टूट चुके हैं। बिहार के गोपालगंज में भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाते हुए मॉनसून ने मचाई तबाही, रौद्र रूप में आई नदियां, फसलें हुई बर्बाद, आसमान से कहर बरपा रहे इंद्रदेव। जाते हुए मॉनसून ने देश भर के अलग अलग शहरों में तबाही मचाकर रख दी है। कहीं बारिश ने मकान डुबो दिया है तो कहीं नदी पर बने पुल को अपने साथ बहा ले गई। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज से सामने आई, जहां गंडक ने अपना रौद्र रूप धारण किया तो पुल को ही अपने साथ बहा ले गई। बांध के अचानक इस तरह से टूट जाने की वजह से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया और पुल को दोबारा बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि गोपालगंज में बाढ़ का पानी कई गांव और खेतों में घुस गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जाते हुए मॉनसून की बारिश ने मौसम को भले ही खुशनुमा कर दिया है, लेकिन जेब का खर्च भी बढ़ा दिया है। आसमानी आफत से अब कौन बचाएगा? मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। हर तरफ पानी ही पानी, डूब गई कई गाड़ियां। बिना मौसम बरसात ने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से हैं, जहां झमाझम बारिश ने मौसम में खुशनुमा बदलाव किया तो लोगों की जेब का खर्चा बढ़ा दिया। सामने आई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर के बीचों बीच
बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई। कुछ लोग मजबूरी में इस पानी से गुजर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सड़क के किनारे ही अपनी गाड़ी लगाकर चले गए हैं। बता रहे कि मौसम विभाग ने कर्नाटक के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, जिसके बाद प्रशासन ने आने वाले हालातों के लिए कमर कसते हुए सभी जिलों में मुस्तैदी बढ़ा दी है। आए दिन दुनिया के अलग अलग देशों में चक्रवाती तूफान अपना कहर बरपाता जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए, लोगों को इयान से राहत मिली नहीं थी कि जूलिया ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट आप देखिए। इयान के बाद जूलिया की दस्तक, समंदर में उठी सुनामी जैसी लहरें, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बवंडर। भयंकर बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें सेंट्रल अमेरिका से सामने आई हैं, जहां जूलिया तूफान ने भयंकर तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं की वजह से अब तक कई बड़े हादसे हो चुके हैं। सामने आई तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आसपास के घर और इमारतें में पानी घुस चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और तूफान की वजह से अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अल्टा वेरापास प्रांत में एक पूरी पहाड़ी घर पर गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अल सेल्वाडोर में दीवार गिरने और करंट लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अल सेल्वाडोर के कई नदियों के एक साथ उफान पर आने की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई।